नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आपको पता है हम लोगों का सीरीज चल रहा है, कौन सा सीरीज? तो विजय रथ। और बस इस रथ में सवार होके हम लोगों को नैया पार करना है। किसका नैया पार करना है? तो एसएससी सॉरी जेएसएससी सीजीएल का। अब जैसे ही बात करते हैं जेएसएससी सीजीएल की, उसमें हमारा प्रश्न और कहाँ से? तो विज्ञान वाला। आपको लगातार वीडियो मिल रहा होगा किसका? जीएस आप बोल सकते हैं, या फिर झारखंड जीके। उसका सेक्शन लगातार चल रहा है। साथ ही साथ साइंस और मैथ्स का भी सेक्शन आप देखिएगा तो लगातार चल रहा है। बस आपको क्या करना है, जुड़ते जाना है और अच्छा लगे तो बस इसको शेयर करते जाना है लोगों में, कि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों का भी काम हो सके। आज का जितना भी प्रश्न यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन साइंस विज्ञान, और ये प्रश्न पत्र से लिया गया हमारा प्रश्न है, मतलब जो एग्जाम्स में आया हुआ है। कहते हैं ना कि हम लोग प्रैक्टिस तो अब इतना कर लिए कि कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, सबको दुविधा यही होता है कि एग्जाम्स में आखिर क्वेश्चन कैसा दिखेगा इतना प्रैक्टिस करने के बाद। तो हम लोग उसी सारे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो एग्जाम्स का आया हुआ है, जो जेएसएससी सीजीएल के रिगार्डिंग में बहुत ज़्यादा होगा इफेक्टिव, कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग सीधा सीधा उसको डिस्कस करते हैं। उसी सिलसिले में ये हमारा प्रश्न संख्या 111 है, और 111 प्रश्न संख्या क्या कहता है? टू थिन कन्वर्जेंट लेंसेस। आपको याद होगा दो तरीके का लेंस होता है, एक को कहते हैं कन्वर्जेंट, एक को कहते हैं डाइवर्जेंट। अगर कोई हिंदी मीडियम से देखना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इस प्रश्न पत्र को आपको डाउनलोड करना है, और इसको जैसे ही हम लोग आगे करेंगे तो इसमें दोनों सेक्शंस दिए हुए हैं। देखिए, एक बार आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, एक बार हिंदी में दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको डाउनलोड करके सामने रखना है। मैं बाईलिंगुअल चलूंगा, लेकिन हमारा जो यहाँ पे रिटन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो आपको थोड़ा मुशक्कत करना होगा, वो सामने रखना है और चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा इस सिलसिले में है क्या कहता है, हम लोग उसको देखते हैं। टू कन्वर्जेंट, पहला क्वेश्चन हमारा है टू कन्वर्जेंट लेंसेस। दो तरीके के लेंसेस होते हैं। मैंने कहा, एक को कहा कन्वर्जेंट और एक को कहा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट लेंस जो होगा वो हमारा हो जाएगा कॉनकेव लेंस, और जब कन्वर्जेंट की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। आपको याद रखना है। तो उत्तल लेंस है जिसका कि पावर दिया हुआ है 5 डायोप्टर और 4 डायोप्टर। दो लेंसेस है, एक का पावर है 5 डायोप्टर, दूसरे का है 4 डायोप्टर। आर प्लेस्ड कोएक्सियली 10 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 10 सेंटीमीटर। बोला द फोकल लेंथ ऑफ देयर कॉम्बिनेशन वुड बी। देखिए, अगर सिंपल होता, सिंपल क्या, दो लेंसेज दोनों का पावर दिया रहता है और बोलता है इसका आप बताइए क्या, तो इसका बताइए आप रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर बता देते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों को क्या किया, थोड़ा घुमा दिया है। क्या बोलकर? कोएक्सियली प्लेस्ड किए हैं 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो एक फार्मूला आपको याद रखना है इसके लिए। जब हम लोग पावर निकालेंगे फाइनल वाला, तो आपको क्या करना है, P1 P2 को जोड़ देना है और इसमें से घटाना है किसको? तो जो दूरी दिया हुआ है और इन दोनों के फोकल लेंथ को, F1 इंटू F2। अब देखिए, इनको थोड़ा जोड़ने का काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल जो निकालेंगे वो पहला पावर कितना है सर? तो आप कहिएगा 5 है। दूसरा पावर कितना है सर? तो 4 है। तो यहाँ पे 4 लिख दिए, माइनस दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो सारे चीज़ें जो है वो सेंटीमीटर में ना होकर मीटर में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डायोप्टर आपको पता है क्या है, तो यूनिट ऑफ, यहाँ से एक क्वेश्चन तो हम लोगों का ऐसा बन जाएगा कि डायोप्टर है क्या, तो ये हमारा यूनिट ऑफ पावर है, पावर का हमारा यूनिट। अब जब पावर का यूनिट डायोप्टर है तो आपको पता होगा P बराबर 1/f, मीन्स ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, और ये मीटर में होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो मीटर में है, आगे वाला भी मीटर में होना चाहिए। 10 सेंटीमीटर को जैसे ही मीटर में लिखते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, 10/100, 1 0 खत्म, इट मीन्स व्हाट, 0.1, और F1 इंटू F2, ये जो है आपका क्या है, ये है आपका पावर। इससे अगर हम लोगों को निकालना है फोकल लेंथ, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1/5 और 1/4। अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, ये जो यहाँ पे दिख रहा है,
तो मैं इधर खाली है, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। PF 5 + 4, आपको ही पता है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा सर 9। बहुत बढ़िया, माइनस है लिख दिए 0.1। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग नहीं बोलेंगे 0.1 बाई 1 × 1 1, 5 × 4 20। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, ये 20 ऊपर आ जाना है और ये नीचे 1, तो यहाँ हो गया 0.1 × 20/1। अब जरा इसको और थोड़ा छोटा कीजिए, तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे तो अपन लोगों को क्या दिखेगा, तो जरा देखिए, मल्टीप्लाई आपको आता होगा, 1 2 = 2 और 0 है, तो 1 से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 20। बट यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट दे दिया हमने, तो ये आपका हो गया PF बराबर कितना 9 - 2 दैट इज 7, और ये हमारा पावर है तो लिखेंगे डायोप्टर। 7 डायोप्टर जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए, और ऐसा हम लोगों को कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा। इट मीन्स व्हाट, इसका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। इसलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व करके दिखाया कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये हमारा इसका गुणसूत्र है। गुणसूत्र मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होता है, हालांकि सूत्र इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन रहा। आई होप आप लोग लिखे हों, और ना लिखे हों तो इसको पॉज करके लिखिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 112 है, जो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। 112 हम लोग विजय रथ पे चल रहे हैं। आपको हमेशा याद रखना है, सेशन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा यहाँ पे 112 प्रश्न संख्या क्या कहता है, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानते हैं। ट्रांसफॉर्मर में बोला कौन सा ट्रांसफॉर्मर, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड ऑन 220 वोल्ट लाइन टू डिलीवर 2 एम्पियर एट 110 वोल्ट। देखिए 220 लाइन से वो डिलीवर कितना करना चाहता है, 2 एम्पियर और 110 वोल्ट। द करंट फॉलोइंग इन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज। देखिए करंट की बात यहाँ पे हो रही है, मतलब विद्युत धारा के बारे में पूछ रहा है। आप इसको हिंदी वाला लैंग्वेज पे आप लेकर जा सकते हैं अगर आपको हिंदी से सॉल्व करना है तो। आइडियल ट्रांसफॉर्मर याद रखिएगा, 220 वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है, किसका, पहले वाले का, मतलब प्राइमरी का, और उससे डिलीवर कितना करना चाहते हैं, 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर विद्युत धारा और 110 वोल्ट विभवांतर। तो पूछता है कि पहले वाले का, प्राइमरी का क्या होगा, विद्युत धारा, विद्युत क्या होगा वो पूछा था। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता होगा, VP/IP। VP मतलब यहाँ पे विभवांतर प्राइमरी का, और I मतलब यहाँ पे विद्युत धारा प्राइमरी का, बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा सर, तो ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। जी हाँ, जहाँ पे बात आइडियल की बोलेगा वहाँ पे ये बराबर होता है किसके, तो VS और IS के। बस यही सूत्र को लगाएंगे और इसका जो है उत्तर सीधा निकलकर बाहर आ जाना है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। और देखिए प्राइमरी का यहाँ पे वोल्टेज अगर बोले तो कितना है सर, तो आप बोलिएगा कि 220 वोल्ट है, और करंट ही तो निकालना है प्राइमरी का, तो लिख दिए यहाँ पे। और सेकेंडरी में कितना है, तो बोला कि 110 वोल्ट हमको चाहिए, और करंट जो चाहिए है वो कितना, तो 2 एम्पियर का करंट चाहिए। हालांकि सॉल्व करने टाइम हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं, तो यूनिट यहाँ पे नहीं लिखना है, सीधा लिखना है क्या, तो हम लोगों को 110 गुने कितना, 2 एम्पियर। अब ये रहा। अब यहाँ से IP चाहिए, कहा कि इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे तुम यहाँ से निकलो और तुम चल जाओ इक्वल टू के उधर। और मैथ्स आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, आपको पता है कभी भी ये अगर मल्टीप्लाई इक्वल टू के उधर जाता है तो वो बदल जाता है डिवाइड में, मतलब गुना में, ये सॉरी भागा में। गुना हम लोग मल्टीप्लाई को ही बोलते हैं। तो 110 गुने 2 और नीचे हो गया 220। देखिए 110 को दुगना कीजिएगा तो 220 आएगा, तो ये 220 से तो कट गया। मतलब जो हमारा IP है, मतलब करंट इन प्राइमरी कह सकते हैं कॉइल, वो हमारा कितना होगा, तो 1 एम्पियर। और ऐसा आपको ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली के साथ चल जाना है, 1 एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा दूसरा। ये जितने क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ना, थोड़ा हाई लेवल है, लेकिन हाँ ये जान लीजिए हम लोगों का एग्जाम है JSSC CGL,
तो हाई लेवल का पूरा उम्मीद रखिए। अगर दिमाग घुरा थोड़ा सा एग्जामिनर का तो पूरा हाई लेवल सेट कर सकता है, और हम लोग को अटेम्प्ट भी करना होगा, कोई बहाना नहीं मार सकते, क्योंकि हम लोग करके वहाँ पहुँचे क्या है, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई। अगला है 113 नंबर प्रश्न। 113 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये सीधा वन लाइनर है, हम लोगों को सीधा सीधा याद रखना है जब भी बात करेंगे किसकी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, आपको याद रखना है मोमेंटम ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाना है, मोमेंटम ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल। बहुत जगह आपको क्या दिखेगा, तो इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल, बट जब हम लोग बात करते हैं उसमें कुछ मास और वेलोसिटी दोनों को एक साथ, तो आपको पता होगा मोमेंटम का मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। और यहीं से हम लोगों का एक क्वेश्चन निकल के आता है कि मोमेंटम जो है वो कैसा क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा मोमेंटम जो है वो सदिश राशि है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी के साथ साथ हम लोगों से कभी पूछ देगा कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है सर, हम लोगों के एग्जाम से मिलता जुलता प्रश्न भी यहाँ से हम लोग निकालते चलेंगे। तो एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपको सीधा याद रखना है एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज व्हाट, तो ये होता है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, इसी मोमेंटम को हिंदी, जो हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, तो हम लोग कहते हैं इसी को संवेग। संवेग जो है ये मोमेंटम को कहा जाता है। तो आपको अब बातें और क्लियर हुई होंगी कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। चलिए इसी तरह का अगला प्रश्न क्या कहता है उसको भी देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, देखिए अगला प्रश्न सीधा फिर से 115 वन लाइनर है, और आपको याद रखना है ये वन लाइनर प्रश्न हम लोगों के एग्जाम में सीधा सीधा आएगा, और हम लोग को टिक करके निकल जाना है क्या, तो इसका जो सही उत्तर है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है व्हेन अ प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में आप सभी कोई जानते हैं, ये क्या है, तो ये है सब एटॉमिक पार्टिकल। जब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं उसमें भी कौन सा, तो स्टेबल वाला, तो तीन का नाम हम लोगों के दिमाग में आता है, और हम लोग के जहन में जो तीन नाम आता है वो प्यारा सा एक इलेक्ट्रॉन का, एक प्रोटॉन का, और तीसरा जो है वो न्यूट्रॉन का हो जाता है। और जब बात करेंगे इन सब की डिस्कवरी के बारे में, तो डिस्कवरर के बारे में बहुत बार पूछा गया है, और हम लोगों को याद रखना, यहाँ से एक स्लोगन हमने दिया था, ईट पग नाच, ई फॉर इलेक्ट्रॉन और ई टा फॉर जे थॉमसन, प फॉर प्रोटॉन, गा फॉर गोल्डस्टीन, और नाच ना फॉर न्यूट्रॉन, और चा फॉर जेम्स चैडविक। तो बस एक गाना का स्लोगन हम लोग याद रख लिए ना, तो इन तीनों का डिस्कवरर हम लोगों को याद हो जाना है। चलिए आते हैं वापस क्वेश्चंस की ओर। कहता है व्हेन अ प्रोटॉन इंजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड मूव्स परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स इट फॉलोज। तो ये सीधा याद रखिएगा वो फॉलो करने लगता है कैसा, तो वृत्ताकार रास्ता जो है वो फॉलो करने लगेगा, वृत्ताकार पाथ जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर पाथ। तो ये सीधा हम लोग को ऑप्शन ए सर्कुलर पाथ को टिक करके आगे बढ़ जाना था। अब आइए अगले प्रश्न की ओर, इसी तरह का मजेदार प्रश्न क्या कहता है अगला उसको देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये तो हो गया सर, ये रहा प्रश्न हमारा। और अगला प्रश्न ये ना जाने कितने एग्जाम्स में आया हुआ है, अभी तो ये एग्जाम्स का ही क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, और यहाँ पे ने ये एकदम भतेरे एग्जाम्स में कह सकते हैं ना, लाखों करोड़ों अगर आज तक एग्जाम हुआ होगा तो उसमें से बहुत सारे एग्जाम्स में ये आया हुआ प्रश्न है। कहता क्या है 116 नंबर प्रश्न, द रेजिस्टिविटी। देखिए रेजिस्टेंस प्रतिरोध और रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की जब बात करेंगे ना, तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। और ये क्वेश्चन ये आप सीधा मान लीजिए कि बोर्ड के एग्जाम से लेकर कॉम्पिटिशन्स के हर एक एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। कहता क्या है, रेजिस्टिविटी जो है
कंडक्टर का किस में डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन। तो ये सबसे बड़ा खेला कर देता है हम लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि जब हम लोग देखेंगे ना रेजिस्टिविटी, तो फार्मूला होता है एक R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए, और यही जो रो मैंने लिखा P थोड़ा इसे मुड़ा हुआ, इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो जब हम लोग रेजिस्टिविटी बराबर लिखेंगे तो हो जाता है R फॉर रेजिस्टेंस, A फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड L से डिवाइड करते हैं, दैट इज लेंथ। तो फार्मूला देख के हम लोग को क्या लगता है, ये तीनों पे डिपेंड करता है। और वैसा आपको दिखेगा भी, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एक चीज़ नहीं लिखा है रेजिस्टेंस। तो हम लोग को क्या लगेगा कि ये तीनों पे डिपेंड करना चाहिए, लेकिन ये खेला कर देता है रेजिस्टिविटी हम लोगों के साथ। ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो हम लोगों को इसका सही उत्तर कहना था टेम्परेचर। यहीं से मिलता जुलता प्रश्न अगर आपसे पूछ दिया क्या कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, तब हम लोगों को बोलना है कि लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा कह सकते हैं, या उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। इसका एसआई यूनिट भी पूछा जाता है, एसआई मात्रक बताइए। तो एसआई मात्रक याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर। ओम मीटर जो है इसका एसआई यूनिट हो जाएगा, जो कि हम लोगों के ना जाने कितने बार एग्जाम्स में पूछा गया है। फिर बढ़ते हैं जब आगे हम लोग, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगले पेज पे आएगा, और देखिए इसके सारे क्वेश्चंस आपको हिंदी में मिलेंगे। तो बस आपको हिंदी में देखना हो तो आप यहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। एकदम इस बार तैयारी करनी है ऐसी कि जीत की राह कहते हैं ना, आपके साथ जुड़े हैं तो जीत हमारा दूर नहीं होना चाहिए, जीत हमारे एकदम करीब होना चाहिए, याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या कहता है वो देखते चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या हमारा है 117, और कहता है द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप जब क्लास 9 पढ़े होंगे ना, 9 पढ़ के ही यहाँ तक पहुँचे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जब 9 पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक ग्राफ पढ़ते हैं हम लोग, वो है वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इसके अंदर की बात कह रही है क्वेश्चन में, क्या कह रही है, क्वेश्चन का मोटो क्या है वो जरा देखते हैं। द एरिया, अगर मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ तक पहुँचे, तो एरिया कितना कवर होगा, तो आप बोलिएगा कि ये एरिया जो है इसके अंदर आया। तो ये एरिया का बात कर रहा है। अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये ना जाने हम लोग 9th क्लास में कितनी बार पढ़े हैं। जो एरिया होता है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर बाय अ पार्टिकल कवर बाय अ बॉडी। या तो डिस्टेंस लिख दीजिए, या तो फिर हम लोग इसको डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे। जैसा ऑप्शन देगा वैसा हम लोग जवाब देंगे। तो देखिए ऑप्शंस, पहला ही ऑप्शन लिखा है डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वर्क डन। ये दोनों तो लास्ट में हम लोग बात करते हैं जब कहानी हम लोग को लगता है कि अब इसका है नहीं। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दिख गया क्या, डिस्प्लेसमेंट। और ये आपको याद रखना है सीधा सीधा कि जो एरिया होगा वीटी कर्व के अंदर वो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को दिखाएगा। और स्लोप अगर कभी पूछ दिया हम लोगों से, स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या देगा, तो स्लोप में हम लोगों को सीधा टिक करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है आपको कमेंट करके बताना है, हिंदी में एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं। या चलिए मैं ही बता दूं, क्योंकि आप लोग कमेंट करें उससे पहले मैं अपना कमेंट रख दूं। एक्सेलरेशन को कहते हैं हम लोग क्या, तो त्वरण, याद रखना है, इसी को कहा जाता है त्वरण। अगला प्रश्न होपफुली ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा, जो कि क्या है 118 नंबर। 118 नंबर वाला प्रश्न क्या कहता है, जरा हम लोग इसको देखते हैं, और ये होपफुली हमारा आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है। 118 नंबर प्रश्न है, द लिस्ट रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम एंड 100 ओम इज। ये क्वेश्चन हमारे क्लास 10 से लिया गया है। विद्युत धारा वाला चैप्टर आप देखिएगा ना, क्लास 10 का सीधा सा कॉन्सेप्ट है। और एक कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट निकालते हैं, श्रेणी क्रम में जब हम लोग
इक्विवेलेंट निकालेंगे तो श्रेणी क्रम का जो इक्विवेलेंट होगा ना, वो जितना रेजिस्टेंस दिया रहेगा उन सब से बढ़कर आता है। मतलब ये क्या आएगा, जितना रेजिस्टेंस है सबसे ज्यादा, मैक्सिमम लिख दीजिए यहाँ पे। आपको बात मेरा कहने से समझ में आ रहा होगा क्या? जैसे यहाँ पे ये जितना रेजिस्टेंस है, अगर इसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में ले लिए तो ये सबसे बढ़कर आएगा। और एक दूसरा क्या होता है, तो एक को कहते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, और जैसे मैंने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन को कहते हैं श्रेणी क्रम, उसी तरह पैरेलल को क्या कहते हैं आपको कमेंट करके बताना है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम लोगों ने ले लिया किसी भी मतलब रेजिस्टेंस को और इक्विवेलेंट निकालने जाते हैं तो यहाँ पे एकदम लिस्ट वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। जितना रेजिस्टेंस होगा सबसे मिनिमम वैल्यू हम लोगों को देखने को मिलेगा, और वो किसमें मिलेगा तो हम लोगों को याद होना चाहिए वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलेगा। तो जब देखिएगा आप क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस आपको देखकर क्या लग रहा है, बोला क्या है, लिस्ट रेजिस्टेंस, मतलब हमको कम से कम चाहिए, मींस इन सब को पैरेलल में जोड़ना है, पहला तो ये। लेकिन हमसे पूछा नहीं कि पैरेलल में जोड़िएगा कि क्या कीजिएगा, हमसे पूछा सबसे कम कितना होगा। तो इन सब में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा ना, उससे भी कम होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप घर पे आराम से बैठे हैं कॉपी कलम लेकर, 1/r इक्विवेलेंट मैंने क्या लिखा है, तो मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने का फार्मूला लिखा है। आप घर पे बैठकर इसको सॉल्व करके देख लेना। पहला रेजिस्टेंस 1/2, क्योंकि 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 सो ऑन। तो हमने पहला लिखा 1/2, दूसरा लिखा 1/4, तीसरा लिखा 1/1 और चौथा लिखा 1/100। इसको आप सॉल्व करके घर पे देख लीजिएगा, आपको इसका वैल्यू 1 से छोटा मिलेगा, 1 से कम मिलेगा। इट मीन्स हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाना है यहाँ पे कि लेस देन 1। लिस्ट की बात करें, याद रखिएगा अगर आपसे पूछ देता कि कैसे जोड़ेंगे इसको, कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो हमारा पैरेलल वाला होगा, सीरीज वाला नहीं। तो ये इसका सही उत्तर हुआ। इसी तरह के लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस है हमारे पास जो कि प्रीवियस ईयर्स के हैं। क्वेश्चन ना इधर का ना उधर का, हम लोग सीधा एग्जाम में आया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे हम लोगों के एग्जाम में दोबारा, क्योंकि विज्ञान का प्रश्न बदलता नहीं है, मेरे हर वीडियो में ये बात रहता है, तो दोबारा जो है एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। हम लोग प्रैक्टिस करके रहेंगे, एग्जाम हमारा कोई रोक नहीं सकता, याद रखिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट हम लोग इसी तरह विजय रथ अभियान में, तब तक के लिए जय हिंद।